हिमाचल प्रदेश के शिमला का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक हिल स्टेशन है शिमला, जहाँ के हरे भरे घने चीड़ के जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन शिमला की खूबसूरत वादियों के बीच एक रात एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे जिनका नाम था ओलिवर। ओलिवर शिमला के एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल में टीचर थे। वो कई सालों से वहाँ पढ़ा रहे थे। उनका घर शहर से थोड़ा हटकर एक गांव में था। रोज सुबह वो गांव से पैदल स्कूल आते और स्कूल छूटने के बाद वो पैदल ही घर वापस जाते थे। एक दिन स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था और शाम को अंधेरा होने तक ओलिवर स्कूल में ही थे। ओलिवर की अब तक शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारे थे, इसलिए घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा होगा इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। उस दिन काफी अंधेरा होने के बाद ही उनका काम खत्म हुआ। ओलिवर के लिए अंधेरा चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि उनके पास एक टॉर्च था। तो उस टॉर्च की रोशनी के सहारे ओलिवर उस अंधेरे में पैदल अपने घर की ओर चल दिए। काफी देर हो चुकी थी, तो ओलिवर ने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते ही चलकर शॉर्टकट मारा जाए। तो ओलिवर गाना गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते ही चल दिए। उस रास्ते के दोनों तरफ घना चीड़ का जंगल था। धीमी धीमी हवा चल रही थी, जिसमें चीड़ के पेड़ मध्यम मध्यम लहरा रहे थे और धीमे धीमे पेड़ की टहनियों के चरचराने की आवाज़ें आ रही थी। और उनसे टकराती हवा से होने वाली आवाज़ भी माहौल को और डरावना बना रही थी। शायद इसलिए वो रास्ता एकदम सुनसान था। इसीलिए रात में उस रास्ते को लोग अवॉइड करते थे और इसीलिए वहाँ पर ओलिवर के अलावा कोई नहीं था। ओलिवर उस रास्ते में अकेले ही चल रहे थे। ओलिवर को डर नहीं लगता था, क्योंकि वो भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करते थे और उनके पास उनका टॉर्च भी था और इसलिए वो टॉर्च की रोशनी में अपने रास्ते चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने टॉर्च की रोशनी में कुछ देखा। उनके टॉर्च के सेल कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए रोशनी कम होने लगी थी। तो वो उस चीज़ के करीब गए और उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। तो उन्होंने देखा उनके स्कूल का यूनिफॉर्म पहना एक लड़का रास्ते के किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठा सुबक सुबक कर रो रहा था। उसका चेहरा उसके घुटनों से छुपा हुआ था और वो बस रोए जा रहा था। ओलिवर उसके पास गए और बोले, अरे बेटा, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। मगर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोता रहा। ओलिवर ने फिर कहा, अरे बेटा, कुछ तो कहो, क्या नाम है तुम्हारा? और इस अंधेरे में यहाँ अकेले तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम भटक गए हो? वो बच्चा अभी भी बस रोए जा रहा था। ओलिवर से रहा नहीं गया, इसलिए वो बच्चे के और करीब गए और उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हारा स्कूल टीचर ओलिवर हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर ओलिवर ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। तो उस बच्चे ने अपना सिर उठाकर ओलिवर की तरफ देखा, मगर ओलिवर ने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओलिवर के टॉर्च की रोशनी सीधा उस लड़के के चेहरे पर टिकी हुई थी और ओलिवर की आंखें डर से फटी हुई थी, क्योंकि उनके सामने बैठे हुए लड़के का चेहरा था ही नहीं। हाँ, उसके चेहरे की जगह सिर्फ सपाट चमड़ी थी। उसमें ना आंखें थी, ना ही नाक, ना मुंह, ना ही कान। उसके चेहरे पर ना कोई भाव थे, ना ही कोई आकृति। वो एकदम भयानक दिख रहा था। भूत प्रेतों पर यकीन न करने वाले ओलिवर अब डर से थरथरा रहे थे। उनके कांपते हाथों से टॉर्च वहीं जमीन में गिर गया और ओलिवर तुरंत वहां से अपने घर की तरफ भागे। वो बस भागते जा रहे थे। उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में लड़खड़ाते हुए वो बचाओ बचाओ चीख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बच्चा अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहा हो। बेतहाशा दौड़ते हुए उन्हें दूर एक रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। ओलिवर उस रोशनी की तरफ तेजी से भागे। भागते भागते वो उस रोशनी के करीब पहुंचे तो पाया वो रोशनी एक लालटेन से आ रही थी और वो लालटेन शॉल ओढ़े एक आदमी के हाथों में था।
वो आदमी शायद वहां का वॉचमैन था। उस आदमी को देखकर ओलिवर की जान में जान आई। उसका डर थोड़ा कम हुआ, मगर वो अभी भी हाँफ रहा था। लालटेन पकड़े वो आदमी ओलिवर से बोला, क्या हुआ साहब, आप भागते हुए क्यों आ रहे हैं? क्या पीछे कोई एक्सीडेंट हुआ है? ओलिवर हाँफते हुए बोले, वो बच्चा, वहाँ वहाँ जंगल में एक बच्चा था। वो आदमी बोला, बच्चा? कौन बच्चा? क्या हुआ उस बच्चे को? ओलिवर बोला, वहाँ जंगल में एक बच्चा था, उसका चेहरा नहीं था। वो आदमी बोला, चेहरा नहीं था मतलब? ओलिवर बोला, हाँ, उस बच्चे की ना आंखें थी, ना ही नाक, ना मुंह, ना ही कान। वो बिना चेहरे वाला कोई भूत था। वो आदमी बोला, ना नाक, ना आंख, ना मुंह, ना कान। फिर उस आदमी ने लालटेन उठाकर अपने चेहरे के करीब किया और बोला, क्या वो बिल्कुल ऐसा था? ओलिवर ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी का भी चेहरा नहीं था, न आंख, न कान, ना ही नाक, न मुंह। उसका चेहरा एकदम सपाट था। ओलिवर की आंखें डर से फटती चली गई और एक तेज हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई और ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। रस्किन बॉन्ड की ये कहानी का यही अंत था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ओलिवर का क्या हुआ होगा। क्या वो बचकर भाग गया होगा, या बेहोश होकर अगले ही दिन उसकी आंख खुली होगी, या फिर वो भी उन दोनों की तरह बिना चेहरे वाला भूत बन गया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। इस कहानी को और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।